पाउट बनाकर सेल्फी लेने की ट्रेंड, मतलब कुछ इस प्रकार से फेस बनाकर सेल्फी लेने की ट्रेंड, आखिर ये कब से शुरू हुई? कुछ लोगों का मानना है कि ये ट्रेंड 2012 में शुरू हुई थी, जब एक फोटोग्राफर ने कुछ ऐसे पोज वाले फोटो को क्लिक करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और ये ट्रेंड 2015 से फुल्ली पॉपुलर हो गई। वहीं कुछ सोर्स का ये क्लेम करना है कि ये ट्रेंड जापान में 1998 से ही शुरू हो गई थी और तब इसे आहिरोगुच्ची यानी डकमौत कहा जाता था। पर दोस्तों अभी कुछ दिनों से आईफोन लॉक स्क्रीन ट्रेंड चल रहा है, जो कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों आपने पीके मूवी में डांसिंग कार तो देखा होगा, पर क्या आपने कभी डांसिंग ट्रेन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अफ्रीका की रेलवेज कितनी मजेदार होती है ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाने वाला हूँ। वैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो इंडियन रेलवे और फॉरेन की रेलगाड़ियों को कंपेयर करते हैं और बुराई करने के पॉइंट्स ढूंढते हैं, लेकिन अब आप अफ्रीका की रेलगाड़ियों का सफर देखने जा रहे हो, जिसे वांडरिंग मैनिएक नाम के यूट्यूबर ने शेयर किया है। दोस्तों इनका ये कहना है कि यहाँ पर जब ट्रेन चलती है तो इतनी ज्यादा हिलती और जंप करती है कि ठीक से खड़े हो पाना भी मुश्किल होता है। दोस्तों आपने क्रिकेट या फुटबॉल मैच के दौरान ये देखा होगा कि खिलाड़ी मैच में कुछ मिनट्स का ब्रेक लेकर तरोताजा होकर वापस आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कैसे इतनी जल्दी फ्रेश होकर वापस आते हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं कि फील्ड पर जब भी खिलाड़ी सुस्त पड़ने लगते हैं या फिर थकान महसूस करने लगते हैं, तब वो कुछ मिनट्स का ब्रेक लेकर ड्रेसिंग रूम जाते हैं और एक आइस बाथ लेते हैं। आइस बाथ मतलब बर्फीले पानी में डुबकी। तो खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल खेल के दौरान खिलाड़ियों के शरीर में बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे मसल सुस्त पड़ जाती है, और जब भी कोई खिलाड़ी आइस बाथ लेता है तो ठंडा पानी बॉडी के सारे नसों को टाइट कर देता है, जो थकी हुई मसल से लैक्टिक एसिड निकालने में मदद करता है। मसल्स को रिकवर करने का ये सबसे तेज तरीका है, जिसे कोल्ड थेरेपी या क्रायोथेरेपी कहा जाता है। दोस्तों अगर आप एक दिन में सिगरेट का एक पैकेट पीते हैं तो उससे निकलने वाला रेडिएशन बॉडी के 200 एक्सरे से निकलने वाले रेडिएशन के बराबर होता है। जिन बच्चों के माँ बाप सिगरेट पीते हैं उन बच्चों को जन्म के 2-3 साल के अंदर ही निमोनिया या दमा होने का चांस 30% तक बढ़ जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि केवल एक सिगरेट आपकी जिंदगी के 11 मिनट कम कर देती है। विश्व भर में बनने वाली सिगरेट की 35% खपत अकेले चीन में होती है। विश्व में धूम्रपान करने वाले पुरुषों में 53% पुरुष चीन में ही हैं। अगर 5 सिगरेट से निकोटीन निकालकर किसी व्यक्ति को खिला दिया जाए तो उसकी मौत 5 मिनट के अंदर हो सकती है। दोस्तों आपके लिए एक बोनस फैक्ट, भारत में हर साल 10 लाख लोग सिगरेट या तंबाकू छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए वे जिंदा ही नहीं बचते। साल 1485 से लेकर 1551 तक पूरे दुनिया भर में एक अजीबोगरीब बीमारी फैली थी, जिसे स्वेटिंग सिकनेस कहा जाता था। दरअसल ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें बिना किसी कारण इंसान के शरीर से बहुत सारा पसीना निकलना शुरू हो जाता है, और ये देखते ही देखते इतने बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है कि मात्र 48 घंटे के अंदर ही एक इंसान के शरीर में पानी कम होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी ने लगभग 75 लाख लोगों की जान ली थी। दोस्तों अगर आपने कभी बॉक्सिंग मैच देखा होगा तो यह जरूर नोटिस किया होगा कि बॉक्सिंग मैच शुरू होने से पहले बॉक्सर अपने दांतों से कुछ दबाते हैं। तो ये क्या होता है और इसका फायदा क्या है? दरअसल इसे माउथ गार्ड या ब्रेसेज कहा जाता है। सबसे पहले तो यह दांतों और होठों की सुरक्षा करता है, और उससे भी ज्यादा यह बॉक्सर के दिमाग को बचाता है, क्योंकि जबड़े पर पंच लगने के बाद ज्यादातर बॉक्सर बेहोश हो जाते हैं। तो ये माउथ गार्ड इसी इम्पैक्ट को कम करता है, क्योंकि हमारे दांत में नसें कनेक्ट होती है जो हमारे दिमाग तक जाती है, और पंच लगने के बाद नसें डैमेज हो जाती है और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये छोटा सा चीज पंच के इम्पैक्ट को दांत पर गिरने से बचाता है और बॉक्सर को जल्दी नॉकआउट नहीं होने देता।
दोस्तों आखिर चूहे चीजों को कुतरते क्यों हैं? तो दोस्तों चूहों के दांत बेहद ही तेज होते हैं और यह बहुत तेजी से बढ़ते भी हैं। अगर चूहे अपने दांत को किसी चीज से ना घिसे तो साल भर में यह दांत 1 से 2 इंच तक बढ़ सकता है, जो उनके जबड़ों को ही फाड़ डालेगा। मतलब किसी भी चीज को कुतरना चूहों का शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। रिसर्चर्स के अनुसार यह पाया गया है कि चूहों का दिमाग इंसानों की तरह काम करता है, जिसकी वजह से वह इंसानों की तरह सोच और समझ सकते हैं। एक और बात कि चूहे एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम इंसान सुन नहीं सकते।